नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। एक जगह लिखा हुआ पढ़ा था हमने कि बहुत घमंड था समुद्र को कि वो हर चीज़ को अपने अंदर डुबो लेता है। पानी जो होता है उसके अंदर सडनली एक तेल की एक ड्रॉप आती है, उसके ऊपर से तैरकर निकल जाती है। क्या इंडिकेशंस मिलते हैं हमको इस चीज़ से? किसी भी चीज़ को लेकर के ईगो ना करें, किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि कोई भी चीज़ लाइफ में अगर हमें कहते हैं कि वो हमेशा ही उसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा, एज इट इज़ बनी रहेगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अपनी नॉलेज का, अपनी ब्यूटी का, अपनी वेल्थ का, किस चीज़ का घमंड, किस चीज़ का घमंड? नॉलेज का तो आप निकल के देखिए, एक से एक नॉलेजेबल पर्सन आपके सामने होंगे। ब्यूटी का तो पता नहीं है, इसका तो मतलब ये तो एक्सट्रीम लेवल पे भी मिल सकती है। वेल्थ का तो उसका तो क्षण का भरोसा नहीं है कि हमारे पास है भी या नहीं है, कब क्या हो जाए हमारे साथ। तो प्लीज़ ईगो ना करें किसी भी चीज़ को लेकर। इसी से रिलेटेड आज हम अपने चैप्टर को लेकर के आए हैं आपके सामने, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप का मेरा ये लास्ट टॉपिक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन मीन्स यहाँ पर फॉर्म का डिसोल्यूशन मीन्स ख़त्म हो जाना, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप हमने बनाई, बिजनेस हमने किया, लास्ट में आकर के कभी ना कभी आकर के फर्म का डिसॉल्व होना बिल्कुल तय है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, देखो पार्टनरशिप का दोनों चीज़ों में अंतर है। अगर पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन हो रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर पार्टनर्स का आपस में, जैसे 4 फ्रेंड है और फ्रेंड में से फ्रेंडशिप ख़त्म हो रही है तो फ्रेंड थोड़ी ख़त्म हो रहा है ना, किसी और के साथ दोस्ती हो जाएगी। तो ऐसे सेम टू सेम पार्टनरशिप अगर फिनिश हो रही है तो कोई बात नहीं है, इसका मतलब उनके बीच का रिलेशनशिप फिनिश हो रहा है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फॉर्म फिनिश हो रही है, इसका मतलब जो बिजनेस हम कंटिन्यू कर रहे थे वो अब डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अब किसी भी तरह के कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। वही होता है पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन। ठीक है, सारी एसेट्स रिलाइज कर ली जाएगी, जितनी भी लायबिलिटीज़ होंगी उनका पेमेंट कर दिया जाएगा, और उसके बाद भी सब कुछ करने के बाद भी कुछ रेसिड्यू बच जाता है, कुछ इनकम बच जाती है, कुछ प्रॉफिट बच जाता है, तो वो पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के साथ उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, चलते थोड़ी सी थ्योरी बता देती हूँ। वैसे अगर आपको थ्योरी से रिलेटेड मुझे मेरा थ्योरी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये वीडियोस के बाद में आपको टाइम पे इन सबके नोट्स भी प्रोवाइड होते रहें। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इतनी बात तो समझ में आ गई। डिसोल्यूशन ये भी आपको समझ में आ गया कि फॉर्म और पार्टनरशिप में भी अंतर हो जाता है। पार्टनरशिप मतलब उनका जो उनकी रिलेशनशिप है वो फिनिश होगा, और फॉर्म मतलब क्या होगा, यहाँ पर होने वाला बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाती है बात ये कि पार्टनरशिप हम डिसॉल्व होती ही क्यों है ना? तो कुछ रीज़न है छोटे छोटे से। देखो, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया हुआ था, आपसी सहमति हो गई कि भाई अब बहुत टाइम हो गया हमने आपस में बिजनेस करते करते, अब फिनिश कर दें। ठीक, खत्म हो गया। कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है कभी कभी। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कैसा होता है, जैसे ना जिस भी चीज़ के लिए वो काम कर रहे थे, मानो जैसे एक रोड बनाने का काम था और उस टाइम के लिए आपने वो पार्टनरशिप फॉर्म बनाई और आपने रोड का कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो, रोड जैसे ही ख़त्म होगी वो आपका कोई तो डिसोल्यूशन हो ही जाएगा। ठीक है, बाय नोटिस है ना, तो यहाँ पर कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को नोटिस दे सकता है फॉर्म को डिसॉल्व कराने का। ठीक है, या फिर कोर्ट के थ्रू भी नोटिस आ सकता है आपके पास, तो इस तरीके से नोटिस के थ्रू भी डिसोल्यूशन हो जाते हैं। बाय ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट को हो जाने पर, जैसे माना सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाती है या फिर कोई और ऐसा कारण हो जाता है जिसकी वजह से हमें पार्टनरशिप फॉर्म को फिनिश करना होता है, कोई नेचुरल कैलिमिटी हो जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ बाय कोर्ट, या फिर कोर्ट आपका डिसोल्यूशन कर दे। जैसे माना कोई आप इलीगल काम में आप इन्वॉल्व हो जाए, या फिर जितने भी जो पार्टनर्स हैं वो सारे अनसाउंड माइंड के हो जाएं। ठीक है, या फिर उनमें से कोई भी ऐसा कोई जो क्रिमिनल हो, उसका क्रिमिनल कोई भी केस आपका सामने आ जाता है, तो फिर वो भी जो इतने भी पार्टनरशिप फॉर्म है वो वहाँ पर डिसॉल्व हो जाती है बाय कोर्ट। समझ गए, ये तो हो गया हमारा थ्योरी का पोर्शन। आ जाते हैं हम अपने
जो मेन टॉपिक है उसमें फर्म का पार्टनर, यहाँ पर फर्म डिसॉल्व हो रही है। अब यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे? ठीक है, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स सेक्शन 48 के अंदर, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 48 दे रखा है, उसमें उन्होंने बता रखा है सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। देखो हमारी पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो रही है पूरी तरीके से, सबसे पहले हम लॉसेस का ट्रीटमेंट करेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना होगा। ठीक है, लॉस का ट्रीटमेंट करेंगे। लॉस का ट्रीटमेंट हम करते किस में से, आउट ऑफ प्रॉफिट, जो हमारे पास प्रॉफिट है उसमें से ले लो। ठीक है, अब प्रॉफिट में से पूरा नहीं हो पा रहा तो फिर कैपिटल में से ले लो, है ना, और कैपिटल से भी पूरा नहीं हो पाता तो फिर पार्टनर्स इंडिविजुअली उस लॉस को पूरा करते हैं। समझ गए मेरी बात को, है ना। पार्टनर्स, उसके बाद पार्टनर्स लेके आएंगे। पहले तो हम प्रॉफिट में से लेंगे, प्रॉफिट से में से भी पूरा नहीं हो पा रहा तो फिर कैपिटल में से निकालो, वहाँ से भी लॉस अगर पूरा नहीं हो पा रहा तो फिर पार्टनर्स इंडिविजुअली उस लॉस को राइट ऑफ करेंगे, करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाते हैं। अब आ जाते हैं, ये तो हो गया हमारा आउट ऑफ प्रॉफिट का, ये ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज यानी कि डेफिशिएंसी और कैपिटल के अंदर इंप्रूव होती है। एप्लीकेशन ऑफ एसेट, अब जो एसेट्स हैं आपके पास उनका आप क्या करोगे, देख एसेट्स को आप सेल करो, सेल करने के बाद आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको काम होगा पेइंग डेट्स टू द थर्ड पार्टी। सबसे पहला काम नंबर 1, जो थर्ड पार्टी से आपने डेट्स ले रखे हैं उनको सबसे पहले आप डेट्स का पेमेंट करोगे। ठीक है, दूसरा काम पार्टनर्स, उसके बाद सेकंड काम होगा जो पार्टनर के लोन्स या फिर एडवांसेस होंगे आप उनका पेमेंट करोगे। थर्ड काम कौन होगा, कोई और ड्यूज जो रह गए होंगे पार्टनर्स उनका पेमेंट आप करेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आएगा रिमेनिंग, अगर कुछ बच जाता है तो वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। समझ गए आप मेरी बात को, ये इस तरीके से काम होगा। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके कि ना एक्स वाई जेड है, उन्होंने आपस में फॉर्म को डिसॉल्व करने का ये सोचा है, तो एक्स ने कहा कि उसका लोन है उसको पहले पेमेंट कर दिया जाए, या वाई का है तो उसको पहले पेमेंट कर दिया जाए। तो हमने जो बताया पहले क्या होगा, पहले जो डेट्स होंगे अगर वो कोई थर्ड पार्टी है, जैसे मिसिस ए का लोन है तो पहले उसे पेमेंट किया जाएगा, फिर जब पैसे बचेंगे सब पार्टनर्स के लोन एडवांस को पूरा किया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जाएगा। समझिए मेरी बात को, क्लियर है। चलते हैं अब आते हैं हम फर्म्स डेट्स या फिर पार्टनर्स डेट्स पर। ठीक है, अब फर्म ने अगर डेट्स ले रखे हैं कहीं से ना, और पार्टनर से भी डेट्स ले रखे हैं कहीं से भी, दोनों हो गए, तो हम पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, हम फर्म के डेट्स को पहले पेमेंट करेंगे, बाद में पार्टनर्स के डेट्स को। ठीक है, फर्म्स के डेट्स के लिए फर्म के डेट्स क्योंकि फर्म के हैं तो ये पहले और ये बाद में। फर्म्स के डेट्स के लिए फर्म के जितने भी पार्टनर्स होते वो भी लायबल होंगे, उनको भी पेमेंट करना होगा। पार्टनर्स डेट्स में तो वो पर्टिकुलर पार्टनर जिसने लिया हुआ है वो ही लायबल होगा इसके लिए। समझ गए। ठीक है, फर्म्स के डेट्स को पूरा करना होगा हमको, यहाँ पर जब पूरा कंप्लीट करना होगा। ठीक है, इसमें अगर बस फिर भी अगर कम हो जाता है तो फिर पार्टनर्स के कैपिटल से भी पैसा ले लिया जाएगा फर्म के डेट्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, पार्टनर्स के डेट्स में जो एक पर्टिकुलर पार्टनर होगा पहले तो वो पूरा अपना पेमेंट करेगा, जब फिर भी अगर उसके पेमेंट से और उसके कैपिटल से भी उसके डेट्स को कंप्लीट नहीं हो पा रहा, वो पूरा नहीं हो पा रहा, तब फिर फर्म में से फर्म के एसेट्स में से उसके डेट्स को पूरा कर दिया जाता है। समझ गए मेरी बात को, है ना। जब सब हो जाएगा, जब इसकी एसेट्स भी ले ली जाएंगी, इसकी कैपिटल भी ले ली जाएगी, फिर भी अगर डेट पूरा नहीं हो पा रहा तो क्योंकि लिंक तो भाई इधर से है ना, तो फिर यहाँ से उसको पूरा कर दिया जाता है। बाकी फर्म की डेट्स के लिए तो हमने आपको बताया ये पार्टनर्स भी पूरी तरीके से लायबल होंगे। पार्टनर्स उसको अपने उसकी उनकी जो पर्सनल एसेट्स होगी वो भी यहाँ पर वो ले ली जाती है। ठीक है, और सेम इसमें है, सेम उस पार्टनर की पर्सनल एसेट भी ले ली जाएगी, और फिर भी अगर पूरा नहीं हो पाता तो फिर फर्म से ले लिया जाएगा और उसको फिनिश कर दिया जाएगा। समझ गए। चलते हैं अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यहाँ पे कितने अकाउंट्स बनाएंगे हम। सबसे पहले हमारा बनेगा अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइज़ करेंगे हम। रियलाइज़ क्या करेंगे, जितनी भी एसेट्स हैं उनको सेल करेंगे, उनसे पैसा आएगा, और जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उनका हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो पार्टनर्स में बांट देता है। देन बनेगा पार्टनर्स का लोन अकाउंट।
जो पार्टनर्स ने लोन दे रखे होंगे वो। उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सेम बनेगा जैसे हम रिटायरमेंट और एडमिशन में बनाते आ रहे हैं। और बनेगा 4th नंबर बैंक अकाउंट। यहाँ पर बैंक अकाउंट आकर के पूरी तरीके से मैच हो जाता है, मतलब कोई बैलेंस यहाँ पर शेष नहीं रह जाता किसी भी तरीके का। बैलेंस शीट बनेगी नहीं क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। समझ गया है मेरी बात को? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अब रियलाइजेशन अकाउंट से। तो स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। ओके, देखो रियलाइजेशन अकाउंट ये बना हुआ आपका, ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या क्या स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ पे देखो। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, ट्रांसफरिंग ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है, लेकिन कुछ एसेट्स को छोड़ना है। वो कौन सी एसेट्स होंगी, फिक्टिशियस एसेट्स ट्रांसफ़र नहीं करेंगे हम, लोन टू पार्टनर नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, कैश या बैंक नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। बाकी सारी एसेट्स को हम डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसे लैंड बिल्डिंग होगा, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर है, स्टॉक है, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। बाकी सारी फिक्टिशियस एसेट जितनी भी होंगी वो हम यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे वो आ जाता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस का डेबिट बैलेंस आ जाता है, वो सब चीज़ें हम इसमें ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, या कैश या बैंक भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, ऑल लाइबिलिटीज़ एक्सेप्ट पार्टनर्स, लोन एंड ए कैपिटल अकाउंट, ये किधर ट्रांसफ़र करें, क्रेडिट साइड में। सारी लाइबिलिटीज़ जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, बैंक लोन कोई ले रखा है, आउटसाइड एक्सपेंसेस हमारे आउटस्टैंडिंग है ना, तो ये सारी चीज़ें हमको क्या होनी है, ये सब हम क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे उनकी रियल अमाउंट से। लेकिन यहाँ पर पार्टनर का लोन, थर्ड पार्टी का लोन की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टनर का लोन नहीं ट्रांसफ़र होगा और ना ही उनकी कैपिटल ट्रांसफ़र होगी। समझ गए? चलते अब क्या करेंगे हम, पहले तो दोनों चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लिया हमने। अब हम एसेट्स को रियलाइज़ करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा हो आपको कि जैसे लैंड बिल्डिंग इतने रुपए की बिक गई, प्लांट मशीनरी इतने रुपए की सेल हुई, फर्नीचर, स्टॉक, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, कौन सा एसेट्स कितने रुपए पर सेल हो गया, ठीक है। अच्छा, एसेट सेल होने के अलावा पार्टनर भी इनको ले लेते हैं। अगर पार्टनर ने लिया तो पार्टनर का नाम आ जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल एसेट्स जितने की भी उसने ली होगी, या फिर सारी एसेट्स को, जैसे माना प्लांट मशीनरी सेल हो गई है, प्लांट जो भी जितनी भी सेल हुई होंगी, ठीक है। सारी एसेट्स को नहीं लिखना है हमको, जितनी एसेट सेल हुई और जितने रुपए में सेल हुई, सिर्फ हमको वो अमाउंट यहाँ पर हम मेंशन करते जाएंगे। क्लियर मेरी बात? अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, डेटर्स हमने डेटर्स का प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। डेटर्स और डेटर्स का प्रोविज़न अलग अलग लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, हमने इसमें डेटर्स लिखना भूल गए, हम डेटर्स लिख के दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। डेटर्स इधर और उसका प्रोविज़न इधर अलग अलग लिखा जाएगा। आप एक साथ में उसको नहीं लिखें, ठीक है ना। क्योंकि प्रोविज़न क्या होते हैं, ये सब हमारी लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं। प्रोविज़न हमारी लाइबिलिटी होती है ना, इसलिए, और एसेट्स हमारे अलग हो जाएंगे क्योंकि हम रिलेशन अकाउंट बना रहे हैं। समझ गए? चलते हैं आगे। और अब आती है, ये तो एसेट्स हमें रियलाइज़ हो गई। अब हम क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर्स नहीं लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ पेमेंट होती जाए, ये रहा बैंक लाइबिलिटीज़ पेड, क्रेडिटर्स को कितना दिया, बिल्स पेबल्स को कितना दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने पेड हुए, बैंक लोन कितना का पेमेंट हमने किया, ये सब हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। क्योंकि किसी को कम भी दे सकते हैं, किसी को ज़्यादा भी दे सकते हैं, जैसा दे रखा हो। लाइबिलिटीज़ तो आपको पेमेंट करनी ही करनी होंगी। समझ गए? ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हम बता दें, जैसे IFR लिखा है हमने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, है ना, ये तो ऑलरेडी रिजर्व है ना, इसको हमें यहाँ पर पेमेंट में नहीं शो करना होता है, ठीक है। बाकी हमें इसका करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स हमें देने पड़ेंगे, क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, बिल्स पेबल्स हमें देने पड़ेंगे, बैंक लोन हमें देना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें देना पड़ेगा। क्वेश्चन में मेंशन हो या नहीं हो, कितना पेमेंट करना, आप पूरा पेमेंट कर देंगे इनका। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, आप पूरा पेमेंट कर दें, ठीक है। और बाकी अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि अगर हमारा क्रेडिटर्स हमारे 10,000 के थे और इन क्रेडिटर्स ने 9,000 पे ये लोग राजी हो गए, तो ठीक है, हम क्रेडिटर्स को यहाँ पर 9,000 रुपीज़ का पेमेंट कर देंगे, फिनिश हो जाएगा। समझ गए? आगे चलते हैं। अब
रिलेशन एक्सपेंसेस की अभी हमने बात की थी कि जब हम रिलेशन का ये सब काम कराते हैं तो ये काम हमारे इसमें कुछ खर्चे भी होते हैं। भाई किसी के थ्रू रिलेशन करवा रहे होंगे, हम अपनी एसेट्स को सेल करवा रहे हैं, किसी के थ्रू खुद तो जा करेंगे नहीं, तो उसमें भी कुछ खर्चा होता है। तो वो अगर वो खर्चे पार्टनर ने दे दिए हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डाल देना, पार्टनर्स कैपिटल रिलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। और अगर फर्म ने दिया तो कोई बात ही नहीं, फर्म के खर्चों में तो यहाँ आ ही जाएगा, ठीक है। बस हो गया, इधर टोटल लगा देंगे, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स में, अगर लॉस आ रहा है बैलेंस तो लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स में। इतना सा रिलेशन अकाउंट तैयार होता है, बहुत कुछ स्पेशल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब थोड़े से एक्सपेंसेस, ये रिलेशन एक्सपेंसेस है, इससे रिलेटेड और थोड़ा सा और पढ़ा दें बस। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका पूरा प्रॉपर एक न्यूमेरिकल बता देंगे, आपको ये सॉल्व हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं रिलेशन एक्सपेंसेस की साइड, उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट और है, वो हम आपको और समझा दें। चलते हैं रिलेशन एक्सपेंसेस की साइड। तो रिलेशन एक्सपेंसेस सिंपल हैं, छोटे छोटे हैं, हम ये बता देते हैं। देखिए, बोर्न एंड पेड बाय फर्म, ठीक है। रिलेशन एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो फर्म ने ही बोर्न किया और फर्म ने ही उसको पेड कर दिया, है ना, सिंपल बिल्कुल। रिलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने शॉर्ट में लिख दिया है, समझ जाएंगे आप, अगर फर्म का ही है प्रॉपर तरीके से ना। रिलेशन समझ रहे हैं ना, रिलेशन से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, जो भी काम करवाए जाएंगे एसेट्स को रियलाइज़ करने में या फिर लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने में, उसके ड्यूरेशन में जो खर्चे होते हैं डेट इज कॉल्ड रिलेशन एक्सपेंसेस। तो टू बैंक, सिंपल। अगर बोर्न एंड पेड फर्म ने किए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बोर्न बाय फर्म थे लेकिन किसने पेड कर दिया, पार्टनर ने पेड कर दिया, ठीक है। कोई खर्चा तो फर्म का था लेकिन पेड किसने किया है, पार्टनर ने किया है। एंट्री किया कि नहीं की, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही वाला पार्टनर जिसने किया है। जैसे माना मिस्टर ए ने किया तो ए का नाम आएगा, बी ने किया तो बी का नाम आएगा। कब आएगा, जब पार्टनर ने पेड किया होगा तब। चलते आगे, बोर्न एंड पेड बाय सेम पार्टनर, अगर एक ही पार्टनर ने बोर्न भी किए हैं, उसी की वजह से हुए हैं और पेड भी उसी ने किया, तो फिर हमारे यहाँ उसकी कुछ एंट्री की ज़रूरत ही नहीं। भाई फर्म से तो लेना ही देना ख़त्म हो गया ना उसका, है ना। तो यहाँ पर उसकी कोई भी एंट्री पास हम रिलेशन अकाउंट में नहीं करेंगे। आगे जो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलता है ना, अगर उस रेम्यूनरेशन में रिलेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। इस पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन मिलता था रिलेशन एक्सपेंस उसमें इंक्लूड कर दिया गया है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म, उल्टा हो गया, है ना। फर्म ने, पार्टनर ने बोर्न किया लेकिन पेमेंट किसने कर दिया, फर्म ने किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। समझ गए क्या हुआ था इसमें, इसमें पार्टनर ने बोर्न किए थे लेकिन पेमेंट किसने किया था, फर्म ने किया था, तो पार्टनर्स कैपिटल तो आना ही आना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश बन जाएगा, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले, रिलेशन अकाउंट आपका क्लियर हो गया। अब रिलेशन अकाउंट के बाद हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट सिंपल, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री पास हो जाएगी, इन सब की भी एंट्रीज पास हो जाती हैं, क्लियर। पार्टनर का लोन अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे थर्ड नंबर पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट भी दोनों मेथड से बन सकते हैं, फिक्स भी बन सकता है, फ्लक्चुएटिंग भी बन सकते हैं, जैसा भी मेंशन हो क्वेश्चन में वो आपको उसके अकॉर्डिंग करना होगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आपको अच्छे से आता है, क्योंकि आपने एडमिशन में और रिटायरमेंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए हैं, ठीक है। बस अंतर इतना रहता है, जो हमारे बैलेंसेस बचते थे, जो हम लायबिलिटी, जो हमारी कैपिटल होती थी और हम यहाँ बैलेंसेस लिखते थे, जो हमारा किधर जाता था, बैलेंस शीट में शो हो जाते थे ये कैपिटल, वो अब बैलेंसेस ना लिख करके यहाँ पे हम उसे क्या लिखेंगे, टू बैंक या फिर बाय बैंक, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, इनका पेमेंट करना होगा पार्टनर्स को, राइट। और लास्ट में आकर के जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट अकाउंट हमारा बनेगा डिसोल्यूशन में बैंक अकाउंट, टू बैलेंस से जो स्टार्ट होगा, और यहाँ पर कोई भी बैलेंस बचना नहीं चाहिए,
सारे पेमेंट कर देना, और जितनी भी लायबिलिटी, जो भी आपने एसेट्स को आपने रिकवर किया है, वो सारा पेमेंट भी दिख जाएगा और यहाँ पर सारे पेमेंट हो भी जाएंगे। ठीक है, जो आया है कैश वो भी हमें सारा शो करना होगा, और जो जितना हमारे पास से कैश चला गया वो भी हमको सारा यहाँ पर शो करना होगा, और ऐसे आकर के लास्ट में ये दोनों बैलेंसेस हमारे मैच हो जाते हैं। तो कोई भी इस यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट यहाँ नहीं रह जाता, बैंक अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके इसमें 4 अकाउंट बन जाएंगे और रिजोल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिजोल्यूशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आपके सामने नेक्स्ट पार्ट में इसके आ जाएंगे। तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।